हंसना हंसाना होता है, ये जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। हकीकत में जो लोग हमें हंसाते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका दिल अंदर से मखलूक के लिए रो रहा होता है। वो नरम दिल होते हैं और जो दूसरों को रुलाते हैं तो वो शकीउल क़ल्ब होते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त इस मुल्क में रुलाने वाले तो बहुत हैं। हमारे लीडर हों, हमारे कायदीन हों, हमारे जज हों, हमारे जर्नैल हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, सब रुलाने का काम करते हैं। लेकिन जो हंसाने वाले हैं बदकिस्मती से, वो हंसाने वाले पे दर पे उनके साए से हम महरूम हो गए। तो हमने ज़रूरी समझा कि कम से कम ये ईद के मौका पे हम रुलाने का काम ना करें और एक ऐसी शख्सियत के पास जाएं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर अंदर से वो जितना रोया ये तो वो जानते हैं और उनका अल्लाह जानता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर हंसाते रहें, अपने घर वालों को भी हंसाते रहें और न सिर्फ ये कि घर बसाया बल्कि घर हंसाया भी, और पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे ख़ित्ते को हंसाते रहे। और एक ज़ुबान में नहीं, दो ज़ुबानों में नहीं, 3 ज़ुबानों में वो हंसाते रहें। तो हम हाज़िर हुए हैं अनवर मसूद साहब की खिदमत में और उनके साथ उनकी बहू जो बड़ी हद तक उनकी जानशीन भी है, शनीला अमार साहबा, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और अमार मसूद साहब। तो बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। वालेकुमुल मुबारक। साफी साहब, आपने मेरे बारे में जो बड़े मोहब्बत से जो बातें की हैं, मैं उनका बहुत ममनून हूँ। जो आपने मेरा बहुत पुराना शेर सुनाया, जो मैं जब एफए में पढ़ता था उस वक्त कहा था कि जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, और ये ईद के हवाले से वो बात बहुत अहम लगती है कि बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पैदा होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा है। मुझे किसी ने पूछा था, हाँ, नईम बुखारी ने, कि प्रोफेसर साहब मिज़ाह क्या होता है। मैंने कहा इसके अंदर एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। और अपने इस मिजाज का मुझे देर तक इल्म नहीं हुआ, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ। ये बात है अयूब खान साहब के दौर की। हैं जी, आपको मालूम है वो दौर तो हमारी तारीख का, कि उस ज़माने में ये रोयत हिलाल का मसला पैदा हुआ। और आपको मालूम है ये पैदा हुआ तो फिर कई हमें सिर्फ मालूम नहीं, हमारे साल भुगतते हैं, अभी भुगत रहे हैं। और ये शुक्र है कि इस महीने में, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो किसी शायर ने कहा था, ईद का चांद हूँ मैं वक्त से 2 दिन पहले, रब ने चाहा तो पेशावर में नजर आऊंगा इंशाअल्लाह। तो देखें, अब अल्लाह करे जैसे रोज़ों के महीने के बारे में इत्तेफाक हुआ तो अयूब के ज़माने में ये इख्तिलाफ पैदा हुआ था। तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर मिजाज भी मौजूद है। तो मैंने एक कता कहा, वो आपकी नज़र करता हूँ। चांद को हाथ लगाए हैं ले हिम्मत, चांद को हाथ लगाए हैं, उनको ये धुन है कि अब जानिब मरीख बढ़ें, एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद हमें, हम इसी सोच में हैं ईद पढ़े या न पढ़े। आप अंदाज़ा करो। हाँ, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। जैसा कि आप कहते हैं, हमारे पास सूबों में जल्दी नजर आ जाता है जी, और निकलता है कि आधी रात तक रूपोश रहता है।
निकलता है कि आधी रात तक रूपोश रहता है। हमें मालूम हो कैसे कि इसका मुद्दा क्या है। मुनासिब है यही अब तो कि हर एक ईद से पहले कमेटी चांद से पूछे बता तेरी रज़ा क्या। तो ये आपने जो बात की, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं उसकी मखलूक को खुश करने की कोशिश करता हूँ। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। वाह। हाँ जी, तो मैं बहरहाल ये है, ये अल्लाह ने मुझे मैंने लेकिन इसके पीछे क्या फलसफा है कि बाकी बहू में आपने इसको चुना है, आप इनके साथ होते हैं? नहीं, मुझे सारे अजीज हैं। नहीं, अजीज तो सारे हैं, लेकिन कब्जा इन्होंने किया हुआ है। जी, अब ये मैं मकबूजा अनवर मसूद जैसे अमार मसूद और शरीला मसूद ने मकबूजा किए। मुझे, मैं आप ज़रूर कहूँगा, मेरी जितनी बहुएँ हैं, मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो सारे मेरी खिदमत करते हैं और बहुत ज़्यादा। अलबत्ता यहाँ चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, इन्हें खिदमत का ज़्यादा मौका मिलता है और मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इन्हें इस खिदमत की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। भाभी, ये क्या चक्कर है आजकल? जादू वादू का बड़ा जिक्र होता है, तो ये चक्कर नहीं है, ये कोई भारत का निशान नहीं है। वो तो चल रहा है। ये आजकल जादू वादू का भी बहुत दौर है। तो बाकी सब बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन अब्बू पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको खिदमत की सआदत हासिल हो रही है और इतने खुश भी हैं आपसे। ये हमारी खुशनसीबी है कि अब्बू हमारे साथ रह रहे हैं और हमें भी अब्बू की ज़रूरत है। हमें हर बंदे को दुआओं की ज़रूरत होती है, घर के बुज़ुर्ग की ज़रूरत होती है। तो अब्बू की वजह से मतलब हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा होता है। हम आपस में लड़ भी नहीं सकते अब्बू की वजह से। अच्छा। हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। वरना अमार भाई लड़ना चाहते हैं। जी, वो जहाँ पे कोई लड़ना चाहेंगे, कोई आर्गूमेंट करेंगे, अब्बू के बेटा क्या हो रहा है, अमार वहीं पे चुप करके बैठ जाएंगे। तो देखिए, अब्बू की वजह से मुझे बड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है ना कि अमार मेरे साथ लड़ नहीं सकते। नहीं, इनकी वजह से तो बहुत सारे, जब ये लड़ते हैं तो मैं अदलिया बन जाता हूँ। नहीं, अदलिया नहीं, आपका जिरगा लग जाता है। जिरगा बन जाता हूँ भाई। जिरगे का दूसरा लफ्ज अदलिया ही तो है। लेकिन फायजीसा वाला अदलिया होते हैं या कि अताबंदयाल साहब वाला इदला होता है? अब्बू इंसाफ पसंद है, फायजीसा वाले होते हैं। अच्छा अमार भाई, ये हमारे इतनी अजीम हस्ती को आपने मकबूजा कैसे बनाया हुआ? मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो ये है कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए और इस तरह का प्रोग्राम जो है ज़रा, तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा भी घर। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये अब्बू का घर है, ये अब्बू का घर है। हाँ। ये सब और इनका घर सबका घर है। नहीं, इन प्रोग्राम में जो 4 लोग शामिल हैं, बाकी 3 लोगों का ये घर है और सिर्फ जिसका नहीं है वो मैं हूँ। आपने ऐसा सेटअप आज तरतीब दिया है कि जो लोग मुझे ज़िंदगी में बहुत अजीज़ हैं या जो लोग मुझे डांट सकते हैं, दोनों मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं। और इनकी दादी प्यार से इन्हें पोला कहला कहती है। अच्छा। हाँ, हमारे घर ईद पे ना बड़ा मंजर होता है। यार बताओ ना कि किस तरह लोग अब्बू के, हम सारे बहन भाई, उनके बच्चे औलादें अब्बू के गिर्द इकट्ठे होते हैं। ईदी पे बाकायदा झगड़ा हो रहा होता है कि पिछले साल रेट ये था, इस दफ़ा इन्फ्लेशन आ गया तो इस दफ़ा कितना रेट होगा, और काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद एक तरफ आप लोगों ने मकबूजा भी बनाया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे लेते भी हैं। तो ये तो इंडिया कश्मीरियों के साथ भी नहीं करता और इजराइली फलस्तीन। अच्छा साफी साहब, ये एक ज़माना था जब मैं छोटा था, मैं ईदी लेता था। अब मैं ईदी देता हूँ, यानी लेने के देने पड़ गए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ईदी वसूल करने वाले को जो बच्चे मेरे हैं,
उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे ईदी देकर खुशी होती। ये तो अजीम लोगों की निशानी है। नहीं, लेकिन ये आपने मुझे अजीम कहा है, मैं तो नहीं हूँ, मेरे वालिद साहब का वो नाम अजीम थे था। ना, तो अजीम का बेटा भी अजीम ही होगा ना। लेकिन ये आपका जो बेटा है जी, ये माशाल्लाह, ये तो ईदियाँ तो इनको देनी चाहिए, क्योंकि आजकल नोट करो भाई। अच्छा, इस नोट करो में ना भी नोट का लफ्ज आ गया है ना। हाँ, उसमें भी नोट का लफ्ज आ और गया। ये नोट का लफ्ज आ गया है, और फायदा क्या, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब नई करेंसी नहीं देंगे हम, तो जो हमने फाटे पुराने नोट लेने हैं क्या? नहीं, लेकिन पिछली हुकूमत ने इनको और हम जैसे लोगों को एक और टाइटल भी दिया हुआ है। हाँ जी, वो वो 75 का। ना 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 ना, वो तो नोट नया है। हमें पीटीआई वालों ने लक़ब दिया हुआ है कि ये आपका बेटा भी लिफाफी है, लिफाफे लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे ये आपको देते नहीं, ये लिफाफे जो लाते हैं। नहीं, ये कभी नहीं हो ये अनवर मसूद का बेटा है, ये कभी नहीं छुपाएगा अगर लिफाफे लाएगा, लेकिन वो नहीं लाता। अगर लाता तो ज़रूर दिखाता।